एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला। पोस्टमैन ने फिर से कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर से आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर चिट्ठी है, आपके साइन भी लेने हैं। करीब 6 से 7 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। पोस्टमैन को इस देरी के लिए गुस्सा तो आया, पर सामने एक अपाहिज लड़की खड़ी थी जिसके पैर नहीं थे। इस वजह से पोस्टमैन कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। महीना 2 महीना में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की नहीं आती तब तक खड़ा रहता। एक दिन लड़की ने उस पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन चिट्ठी देकर चला गया तब उस लड़की ने उसके मिट्टी में बने हुए पाँव को देखा। उस निशान से उसके पाँव का साइज ले लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई को पैसे दिए और उसके लिए जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा, पर उस लड़की से कुछ नहीं मांगा। पर वो मिलने के लिए उसके घर पर चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? उत्तर मिला, पोस्टमैन। लड़की हाथ में एक गिफ्ट लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, पर लड़की के बार बार कहने पर वो गिफ्ट लेकर चला गया। घर जाकर जब उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि वो अपना तबादला करवाना चाहता है। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो उसने जूते को दिखाकर सारी कहानी सुना दी और आंखों में आंसू भरकर बोला, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। पोस्ट मास्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे तबादले की। शाम को पोस्टमैन घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी कि जब तक मुझे इस बात का समाधान नहीं मिल जाएगा तब तक मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, हम दोनों के पैर, हमारा बेटा है, क्यों ना हम अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा दें। पोस्टमैन ने अपनी पत्नी से कहा, बात तो सही है, पर पता नहीं अपना बेटा शादी के लिए राजी होगा या नहीं। पत्नी ने कहा, हम अपने बेटे से बात कर लेंगे। अगर वह राजी हो जाता है तो सही है, और राजी नहीं हुआ तो कम से कम अपने मन में तो कोई बोझ नहीं रहेगा कि हमने उस लड़की को पैर देने की कोशिश नहीं की। दोनों पति पत्नी उसी समय अपने पुत्र के कमरे में गए और उसे आवाज़ दी तो उनका बेटा उठा और अपने माता पिता को परेशान हालत में देखा। क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? पोस्टमैन अपने बेटे से हिचकिचाते हुए बोला, बेटा बेटा, वो कह नहीं पा रहे थे, तभी उसकी माँ ने सारी बात बता दी। बेटा हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है। पोस्टमैन अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन भगवान का भजन गाते हुए उसने रात गुजार दी। सुबह होते ही वह सबसे पहले मंदिर गया, उसके बाद उस लड़की के घर गया और उस लड़की को सारी बात बताई। वो लड़की रोते हुए बोली, मैं अपाहिज हूँ, आप मेरे साथ शादी करके अपने बेटे को मत अपाहिज बनाइए। मेरी ज़िंदगी जैसे लिखी है मैं वैसे काट लूँगी। मैं भगवान की कृपा से बहुत खुश हूँ। उसी समय बाहर से एक साधु गुजर रहे थे जो पोस्टमैन और उस लड़की की बातें सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर आकर नारायण नारायण बोला, जिनको सुनकर पोस्टमैन ने उस साधु से प्रणाम किया। साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, इस संसार में जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता है।
तो यह हरि की कृपा है, और जो हम नहीं चाहते हैं वह हमें मिलता है, वह हरि की इच्छा है। इस समय पोस्टमैन तुम्हारे पास हरि की इच्छा से आए हैं। हरि इच्छा का सम्मान करो और शादी के लिए हाँ कर दो। उस साधु की बात सुनकर लड़की ने हामी भर दी। पोस्टमैन ने अपने पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से कराई। उसके लड़के ने उस लड़की के पैरों को प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाया। इलाज के बाद वो अपने पैरों से चलने लगी और पोस्टमैन के लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। पोस्टमैन रिटायर होकर भगवान का भजन करने लगे। दोस्तों, संवेदनशीलता की यह कहानी है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सके। संकट की घड़ी में कोई ये नहीं समझे कि वह अकेला है, बल्कि उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है।